नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम धौलपुर शहर के इतिहास एवं इसके कुछ दार्शनिक स्थल और आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। धौलपुर का इतिहास। धौलपुर का इतिहास बुद्ध के काल का है। उस अवधि के दौरान धौलपुर को मत्स्य जनपद में शामिल किया गया था। समय के दौरान यह विभिन्न शासकों के शासन में आया। लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी तक चौहानों ने इस पर शासन किया। वर्ष 1194 में यह मोहम्मद गोरी के अधीन रहा था। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का नाम धवलपुरी तत्कालीन धौलपुर पड़ा। राजा दौलत देव तोमर के बाद तोमर शासक, जिन्होंने 700 ईस्वी में शहर की स्थापना की थी। जिला धौलपुर राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। यह जिला 1982 में भरतपुर की 4 तहसीलों अर्थात धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी सहित अस्तित्व में आया। यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भरतपुर जिले से उत्तर, मध्य प्रदेश से दक्षिण और करौली जिले से पश्चिम में स्थित है। जिले में 6 उपखंड और 6 तहसील धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा मुंबई की ब्रॉड गेज लाइनें मध्य प्रदेश के आगरा जिला मुख्यालय से गुजरती है। धौलपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 12,06,516 थी, जिसमें 6,53,600 पुरुष और 5,53,169 लोग शामिल थे। कृषि धौलपुर जिले का मुख्य व्यवसाय है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा लाल बलुआ पत्थर निकलते हैं। धौलपुर के लोग सभी सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं, साथ ही वे हिंदी और पारंपरिक संगीत पसंद करते हैं। धौलपुर में कई लघु उद्योग है जो संख्या में बढ़ रहे हैं और कुछ बड़े पैमाने की इकाइयां भी जिले में चल रही हैं। जिले में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करने के लिए धौलपुर में 330 मेगावाट क्षमता का गैस आधारित थर्मल प्लांट शुरू हो गया है। धौलपुर मध्य रेलवे का एक जंक्शन है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश रोडवेज की नियमित बस सेवा द्वारा भी सेवा प्रदान की जाती है, जो जिले में पर्यटन को बढ़ाने में मदद करते हैं। कई किले और स्थान है जिनमें प्राचीन मुगल गार्डन, निहाल टावर शामिल है। मचकुंड मंदिर, चौपाश्य मंदिर, शेर शिखर गुरुद्वार, श्रीगढ़ और भी बहुत कुछ। धौलपुर अपने ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन और दर्शनीय स्थलों के लिए अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन बुनियादी ढांचे और आबादी के तेजी से विकास के साथ यह क्षेत्र एक संभावित स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक हब के रूप में भी आगे बढ़ चुका है। इस जिले की भौतिक विशेषता के बारे में बात की जाए तो जिले के पश्चिम भाग में पहाड़ियों की कम श्रृंखला बारीक और आसानी से लाल बलुआ पत्थरों की आपूर्ति करती है। समुद्र तल से 356.91 मीटर की ऊंचाई पर एक स्थान प्राप्त करने के लिए एक दक्षिण पश्चिम दिशा में धौलपुर शहर से रेत पत्थर पहाड़ियों की श्रृंखला चलती है। तो दोस्तों, अब आपको धौलपुर जिले के कुछ दार्शनिक स्थलों में घुमाते हैं। सबसे पहले चलते हैं मचकुंड मंदिर। मचकुंड मंदिर धौलपुर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मचकुंड मंदिर भक्तों के बीच एक अत्यधिक पवित्र स्थान माना जाता है। परंपरा में गहरी जड़ें मंदिर के बीच में स्थित एक पानी की टंकी है जो चारों ओर से कई मंदिरों से घिरी हुई है। मचकुंड का नाम प्रसिद्ध राजा मच्छकुंड के नाम पर रखा गया, जो सूर्यवंशी राजवंश के 24वें राजा थे, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने भगवान राम से पहले 19 पीढ़ियों तक शासन किया था। एक लोकप्रिय धारणा के अनुसार राजा मच्छकुंड यहाँ विश्राम कर रहे थे जब भगवान श्री कृष्ण का पीछा कर रहे राक्षस काल यमन ने गलती से उन्हें परेशान कर दिया, जिस पर राजा मच्छकुंड को दिए गए देवीय वरदान के कारण काल यमन जल गया। एक खूबसूरत जगह मच्छकुंड विभिन्न देवताओं को समर्पित कई मंदिरों से घिरा हुआ है। इसके अलावा श्री माँ भागवत और पुराणों में भी इस स्थान का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब भक्त मच्छकुंड में पवित्र डुबकी लगाता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों शेरगढ़ किला। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के पास चंबल नदी के तट पर धौलपुर के छोटे से शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शेरगढ़ किला राजस्थान में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक के रूप में खड़ा है। शेर शाह सूरी द्वारा 1540 ईस्वी के दौरान निर्मित किले ने मालवा और ग्वालियर पर कब्जा करने की इच्छा रखने वाले किसी भी आक्रमणकारी के लिए एक बाधा के रूप में काम किया। इस खूबसूरत किले में 4 द्वार है, जिनमें मुख्य द्वार पूर्व द्वार से है। अंदर एक हनुमान मंदिर, एक मकबरा, महल की इमारत और अन्य खंडर संरचनाएं भी देखी जा सकती है। इसके बाद आता है निहाल टावर। 1901 से और 1911 की अवधि के बीच धौलपुर जाट शासक राणा राम सिंह के शासन में था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें 1901 में राणा निहाल सिंह द्वारा सफल बनवाया गया था। बाद में उन्होंने 1910 में टाउन हॉल पर धौलपुर में निहाल टावर का निर्माण किया। सड़क मीनार का आधार 12 द्वारों से आच्छादित है और 120 फीट लंबा है। इसके बाद आता है तालाब ए शाही
और खानपुर महल। धौलपुर से लगभग 27 किलोमीटर दूर और धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित तालाब ए शाही एक सुरम्य झील है, जिसे शुरू में राजकुमार शाहजहां के लिए एक शूटिंग लॉज के रूप में बनवाया गया था। 1617 ईस्वी में निर्मित तालाब ए शाही प्रवासी पक्षियों की एक विस्तृत विविधता का घर है। झील के ठीक बगल में शाहजहां के लिए बनवाया गया एक सुंदर महल खानपुर महल भी है, हालांकि इसका कभी उपयोग नहीं किया गया था। धौलपुर के शासकों द्वारा झील और महल दोनों का रख रखाव किया जाता है। वर्तमान में महल बारी टाउन के पुलिस मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। इसके बाद चलते हैं वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य। 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला वन विहार अभ्यारण्य में बिंद पठार स्थित है और चीतल, सांबर, हिरण, ब्लू व्हेल, तेंदुआ और जंगली भालू, लकड़बग्गे जैसे विभिन्न जानवरों का घर है। अपनी अपार सुंदरता के लिए जाने जाने वाला पूरा अभ्यारण्य खैर और ढौक के पेड़ों से घिरा हुआ है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य। चंबल नदी को देश की सबसे खूबसूरत और प्रदूषण रहित नदियों में से एक माना जाता है और इसमें वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत विविधता है। 1978 में स्थापित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी दुर्बल गंगा नदी डॉल्फिन का घर है। 1400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला अभ्यारण्य एक बड़े क्षेत्र का हिस्सा है। तो दोस्तों ये कुछ धौलपुर के दार्शनिक स्थल थे जो हमने आपको अभी बताए हैं। अब बात करते हैं धौलपुर जाने का सही समय कौन सा होता है। देखिए, राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित धौलपुर देशों में उच्चतम दर्ज तापमान वाले स्थानों के रूप में जाना जाता है। धौलपुर में गर्मियां बेहद गर्म होती हैं और मई और जून सबसे गर्म महीने होते हैं। गर्मियों के दौरान यहाँ का तापमान आमतौर पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इस तरह सर्दियों के दौरान यहाँ का तापमान शून्य के करीब पहुँच जाता है। धौलपुर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और फरवरी के महीनों के बीच होता है। दोस्तों, आप धौलपुर तीनों मार्ग से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले सड़क मार्ग द्वारा। देखिए, धौलपुर की यात्रा के दौरान कोई भी आसानी से शहर के लिए बस या टैक्सी ले सकता है। कई सरकारी बसें और निजी बसें हैं जो धौलपुर से रोजाना चलती हैं। दूसरा है ट्रेन द्वारा। ट्रेन से धौलपुर रेलवे स्टेशन यहाँ पर उपलब्ध एकमात्र रेलवे स्टेशन है, हालांकि यह एक प्रमुख रेलवे स्टेशन नहीं है। तीसरा रास्ता है वायु द्वारा। धौलपुर से निकटतम घरेलू हवाई अड्डे ग्वालियर हवाई अड्डा और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। तो दोस्तों, आपको ये धौलपुर शहर का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।